स्टेट पुलिस अच्छा है, कांस्टेबल जीडी अच्छा है, या एसएससी जीडी में भी बात करें तो एसएससी जीडी और उसके बाद में सीआरपीएफ ट्रेड्समैन अच्छा है। ट्रेड्समैन में कौन सा ट्रेड अच्छा हो सकता है? अभी हमारे जो एसएससी जीडी के रिजल्ट आए हैं उसके साथ ही कांस्टेबल सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन का भी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, तो उसमें काफी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो दोनों में सेलेक्ट हुए हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कहीं अपने स्टेट पुलिस में सेलेक्ट, या गुजरात स्टेट की बात करें तो वहां पे गुजरात फॉरेस्ट गार्ड का भी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ कि उसमें सेलेक्ट हो गए। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ फाइनल सेलेक्ट हो गए हैं और अब वो इंतजार कर रहे हैं कि यूपी पुलिस। तो यूपी पुलिस का तो देखिए, जब तक आपका फिजिकल होगा तब तक आपकी फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसकी हम बात नहीं कर रहे। यहाँ हम बात करेंगे कांस्टेबल जीडी अच्छा है या ट्रेड्समैन अच्छा है। तो देखिए, कांस्टेबल जीडी अच्छा है या ट्रेड्समैन अच्छा है, इसमें तो सबसे बड़ी तुलना आप लोग क्या करते हैं कि सैलरी किसमें ज्यादा होगी। सैलरी दोनों में ही सेम है। फोर्स टू फोर्स कुछ अलाउंसेज जो है वो अलग होते हैं, एरिया टू एरिया डिपेंड करता है, तो इसलिए कुछ फोर्सेज में कुछ पर्टिकुलर एरिया के अलाउंसेज की वजह से सैलरी बढ़ जाती है। अब यहाँ देखिए, बहुत सारे हमारे पास ऐसे मैसेजेज आए हैं कि 2 दिन में काफी मैसेज हैं ऐसे। सर, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन ज्वाइन करें या बीएसएफ एसएससी जीडी थ्रू, प्लीज सजेशन। यानी कि क्या ज्वाइन करना है वो ऑलरेडी डिसाइड है, लेकिन फिर भी जानना चाह रहे हैं तो हम भी बता दें। बिगुल ट्रेड। अब बिगुल ट्रेड जो है वो जीडी की तुलना में उसका जो जॉब प्रोफाइल है वो काफी आसान है। उसके जो तैनाती के स्थान है वो भी कुछ चुनिंदा स्थान है, वो सभी जगह सभी लोकेशन पे वो नहीं रहते हैं। तो बीएसएफ जीडी से बिगुल ट्रेड सीआरपीएफ का जो है वो अच्छा है। लेकिन अब यहां पर क्या होगा कि इनका बीएसएफ जीडी का एक पोस्ट जो है वो गया वो पोस्ट कौन सी भर्ती में शामिल होगी? वो शामिल होगी 2026 में जो वैकेंसी आएगी उसमें, कि जीडी में किसी तरह का वेटिंग नहीं है। अब एक तरफ तो देखिए, हमारे देश में युवा जो है वो ललायत हैं फोर्सेज में जाने के लिए, दूसरी तरफ फोर्सेज का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो ऐसा है कि शायद आला हुक्मरानों को इस बात की जानकारी नहीं है, और जानकारी है तो वो अनजान बन रहे हैं, या ऑफिस में बैठ के पॉलिसी तैयार की जाती है। यही सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन भर्ती यदि थोड़ा सा पहले हो जाता या इसके बाद होता, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि यही सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन कब हुआ था कि जुलाई में इनके मेडिकल हो गए थे, उसके तुरंत बाद इनके रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते तो ये कैंडिडेट ज्वाइन कर लेते सीआरपीएफ और ये बीएसएफ बच जाते, एक पोस्ट एक किसी दूसरे कैंडिडेट को मिल जाती। अब ये ज्वाइन करेंगे सीआरपीएफ बिगुल ट्रेड। कौन सा ज्वाइन करूं, सीआईएसएफ या सीआरपीएफ स्वीपर? अब देखिए, ट्रेड और जीडी की हम यहां तुलना करें तो यहां ये जो जीडी है ये बेहतर है। सीआईएसएफ फोर्सेज में यदि हम देखते हैं तो देखिए, एसएसएफ और एनआईए के बाद फर्स्ट चॉइस सीआईएसएफ आती है। तो यहाँ अब कैंडिडेट टू कैंडिडेट वेरी करता है, कैंडिडेट की पृष्ठभूमि क्या है उस पर डिपेंड करता है। हाँ, ट्रेड्समैन में ये होता है कि ट्रेड का अपना काम करने के बाद मौका मिल जाता है पढ़ाई वगैरह करने का, लेकिन सीआईएसएफ है तो सीआईएसएफ में शिफ्ट में ड्यूटी है और वहां मौका मिल जाएगा। तो अब इनके लिए सीआईएसएफ बेहतर। सर, दोनों जगह सिलेक्शन हो गया है, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन और असम राइफल। अब इनका भी सीआरपीएफ में ट्रेड क्या है कि मोटर मैकेनिक है, व्हीकल मोटर मैकेनिक है। तो आप एमटी में रहेंगे। एमटी में जाने के लिए तो जीडी वाले जो है वो कोर्स करते हैं, तो सिफारिश भी लगवाते हैं, पैरवी करवाते हैं, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो आपको तो डायरेक्ट एमटी में ही काम मिल रहा है, तो व्हीकल मैकेनिक यहाँ ज्यादा अच्छा है जीडी से। डिपेंड कर रहा है कि कौन सी फोर्स है, कौन सा ट्रेड है। जीडी में सीआरपीएफ और सीआरपीएफ ट्रेडमैन में ही वॉशरमैन। अब आपको देखिए, वॉशरमैन के अपने फायदे हैं और जीडी का जो है वो राइफल लेकर और जो टशन मारने वाला काम है वो अलग है। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं बता पाएंगे इसमें, कि आपको तय करना है, आपको डिसाइड करना है। लेकिन ऐसे ज्यादा भी नहीं, तो ये देखिए, कम से कम भी 3000 कैंडिडेट ऐसे होंगे, 3000 से ज्यादा ही होंगे
हमारे पास मैसेज बहुत सारे हैं, हम सारे मैसेज तो यहाँ पर दिखा भी नहीं पाएंगे आपको, सबको तो हम रिप्लाई भी नहीं कर पाए, इतने मैसेज हैं, 3 दिन की पेंडेंसी चल रही है। कौन सा ज्वाइन करूं? अब सीआरपीएफ में ही दोनों हैं, तो देखिए जब आप जीडी में जाएंगे तो आपको वॉशरमैन अच्छा लगेगा, क्योंकि उसका अपना काम होता है, वो अपना काम कर दिया उसने, अपना काम करने के बाद में वो फ्री है। और वॉशरमैन कर लेते हैं तो कुछ जो काम ऐसे भी हैं कि जिसमें जीडी अच्छा लगेगा, तो ये आपको डिसाइड करना है। जिन भाई बहनों का एसएससी, जीडी और सीआरपीएफ में सिलेक्शन हो गया है, कृपया करके वो एसएसबी का मेडिकल करवाने ना जाएं। ये देखिए, इस बात से हम बिल्कुल सहमत है कि एसएसबी का मेडिकल करवाने ना जाएं। जो रास्ते में हैं वो भी घर लौट जाएं, क्योंकि आप सेलेक्ट हो गए हैं तो एसएसबी वाला जो है वो अपने दोस्त के लिए छोड़। वेटिंग का प्रावधान नहीं है, वेटिंग के लिए फाइट चल रहा है। 2018 की एसएससी जीडी से फाइट चल रहा है, उससे पहले से ही चल रहा है। और जो सेपरेट रिक्रूटमेंट होते हैं फोर्सेज के, उसमें वेटिंग दिया भी है। सीआईएसएफ ड्राइवर में दिया, उसके बाद एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन में दिया, एसएसबी के कुछ रिट याचिकाएं अलाउ हो रखी हैं कि उनमें चल रहा है प्रोसेस, तो निश्चित रूप से वेटिंग दिया जाएगा उसमें। लेकिन जीडी में नहीं दिया जाता है, और जो जीडी या सीआरपीएफ में सेलेक्ट हो गए हैं वो एसएसबी में ना जाएं। कॉमन कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं, तो ये बिल्कुल सही बात कही इन्होंने, कि वीडियो बनाने के लिए भी कहा। मेरा बीएसएफ और सीआरपीएफ बिगलर दोनों में सेलेक्ट हो गया है, कौन सी ज्वाइन करूं? जो अच्छी हो बता दो, मैं उसे ही ज्वाइन कर लूंगा। अब इसमें सीआरपीएफ बिगलर है, क्योंकि बिगलर का काम अपना बिगुल बजाने का काम है। वो ट्रेनिंग सेंटर्स में ज्यादा रहते हैं, हेडक्वार्टर में भी रहते हैं, लेकिन रहेंगे तो जहां पर, ये देखिए कि बिगुलर कहाँ रहेगा, जहां सीओ रहते हैं, कि कमांडेंट जहां रहते हैं वहां उनके। जय हिंद सर, मैं दिल्ली से। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बच्चे सीआरपीएफ ट्रेडमैन में सेलेक्ट हुए हैं वही बच्चे एसएससी जीडी में भी सेलेक्ट हुए हैं। बहुत 3000 से ज्यादा हैं तो वो 3000 पोस्ट तो चाहे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की खाली रहेंगी या एसएससी जीडी की खाली रहेंगी, वो तो खाली चली गई, उनका कोई समाधान नहीं है। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के लिए कुछ लोग फाइट करेंगे, तो देखिए उसमें कुछ बात बन सकती है वेटिंग के लिए। लेकिन जीडी में तो वेटिंग के लिए मामला पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है। क्या और सर कोर्ट केस कैसे कर सकते हैं, कुछ आइडिया दीजिए सर। मेरे भी 4 दोस्त थे, तो उनका सीआरपीएफ ट्रेडमैन में फिट थे वह, और उनका एसएससी जीडी में भी नाम आ गया है, वह जीडी की जॉब करेंगे, सीआरपीएफ में नहीं जाएंगे। काफी सीट खाली है, तो हम लोगों को बुला सकते हैं क्या? वेटिंग लिस्ट आ सकती। वेटिंग लिस्ट के लिए आपको फाइट, ऐसा हम इंतजार करेंगे कि कोई दूसरा हमारे लिए फाइट करेगा, तो वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। दीपक कुमार जो है वो राजस्थान के हैं, और वो फाइनल सिलेक्शन हो गया है सीआईएसएफ में, और सीआरपीएफ ट्रेडमैन दोनों में हो गया है, तो यहाँ सीआईएसएफ बेस्ट है दीपक के लिए। तो कौन सा अच्छा है ये डिसाइड आपको करना है, ट्रेड टू ट्रेड। अब सीआरपीएफ में आप ड्राइवर में सेलेक्ट हो रहे हैं, दूसरी तरफ आप जीडी में सेलेक्ट हो रहे हैं, फोर्स आपको लगता है कि सेम फोर्स है, तब तो देखिए सीआरपीएफ ड्राइवर अच्छा है। लेकिन वही नॉर्थ ईस्ट का कैंडिडेट है, तो उनको यदि आसाम राइफल मिल रहा है जीडी में, उनके लिए आसाम राइफल। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फोर्स मिल रहा है, ट्रेड आपका क्या है, उस पर भी डिपेंड करेगा। और बैंड में आप भर्ती हो रहे हैं, तो आपको अपना बैंड बजाने का काम करना है, उसके अलावा आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ाई भी कर सकते हैं उसके साथ में। और जीडी में ऐसा होगा कि पढ़ाई के लिए मौका कम मिलता है, तो कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है, ये अलग अलग परिस्थितियों पर निर्भर करता है। दूसरी बात, वेटिंग की बात यदि हम करें, तो वेटिंग के लिए आपको फाइट करना होगा, विशेष रूप से सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो फाइट करें, उसके लिए आगे आए। ग्रुप बनाने के लिए हमें कुछ कैंडिडेट्स ने कहा था, तो उसके लिए देखिए ग्रुप बना रहे हैं हम, और उस ग्रुप का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। तो सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन, वो कैंडिडेट्स जिनका नाम नहीं आया है लिस्ट में और वो फाइट करना चाहते हैं वेटिंग के लिए, तो वो ग्रुप ज्वाइन कर लें, ताकि एक ग्रुप बन जाए, और उसके बाद आगे की रणनीति आप लोग यदि मिलकर बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जय हिंद।